हम यूसुफ के बारे में थोड़ा और सीखेंगे। उसके लिए पढ़िएगा उत्पत्ति 37 का 2 और 3, जेनेसिस 37 2 and 3। प्रभु किसको कैसा तैयार करता है वो बातें आपको थोड़ा मन में आएगा तो आपको और मुझको प्रभु कैसा तैयार करता है वो बात भी आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति 37 का 2 और 3। याकूब के वंश का वृतांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मूसा के बारे में सीखते हुए कुछ समझने के लिए तूने फसल दिया। अब यूसुफ के बारे में कुछ हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु, कैसा आप एक एक को जाल में फंसाकर तैयार करता है वो बातें समझकर हम सेवक लोग तेरे मर्जी के अनुसार तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा एक एक को कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यूसुफ की कहानी आप सबको मालूम है क्योंकि ये सब इधर बैठा हुआ पास्टर लोग और एल्डर लोग हैं, विश्वासी नहीं है। तो विश्वासी एक आधा आया तो उनको भी थोड़ा कुछ मालूम है, इसलिए पूरा कहानी खोलकर बताने का जरूरत नहीं। जिधर आपको समझाना वही पॉइंट मैं बताता हूँ। इधर में यूसुफ का पहला स्वभाव क्या है, उन्होंने अपने उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पहुंचाया करता था। उनका बुराइयों का समाचार ये चुगली नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बुराई बताने से क्या होता है, चुगली है। चुगली और है, बुराई देकर सह नहीं सकता, इसलिए आकर किसको आकर बताता है, पिता को। आप लोग बोलते हैं बुराई देकर चुगली करता है, चुगली करता है। बहन लोगों को चुगलखोर, भाई लोगों को चुगलखोर बोलता है। आप वचन ना समझने के कारण आप बोलते हैं। इस्राएल के बीच में कानून था, अगर कोई शब्द करता है तो सुना है और नहीं बताया तो उनको भी क्या करना है, पत्रवाह करना है, उनको भी क्या करना है, मार डालना है। यूसुफ भाइयों का बुराई क्यों नहीं आकर क्यों बताते थे, वो बुराई में सहमत नहीं होता था। बुराई में सहमत होता तो बताने का जरूरत नहीं था। आप मसीह में आगे बढ़ते वक्त बुराई देकर आपको सहने के लिए मुश्किल होता तो आप जरूर जाकर आपके अगुवे को बताएंगे। वो चुगली नहीं है। बुराइयों को बताना क्या नहीं है, चुगली वो है। चुगली किसी का फायदा चुगली करके अपने लिए लेना। आप लोग चुगल को और चुगल का शब्द उसका मतलब भी समझना। बाइबल में चुगली का मतलब कोई बुराई बताकर दूसरों का हद अपने ऊपर लेना। लेकिन जब गलती देखता है, सह नहीं सकता, कोई झूठ बोल रहा है, गलत तरीके से चल रहा है, वो सह नहीं सकता, वो जाकर बोलने से वो चुगली नहीं है बल्कि आत्मा का अधीन में रहता है। इस्राएल के लिए प्रभु का एक कानून था, आप समझना। उन लोग लैट्रिन जाते समय में सब एक खुरपी अपने हाथ में लेकर चलना है। उधर में लिखा है ताकि कहीं लैट्रिन में बैठे तो उसको क्या करना, मिट्टी में दफन, ताकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे कायमे में चलता रहता। इसी मुताबिक आत्मिक तौर पर भाई लोग बहन लोग इकट्ठा रहते समय में कोई गलत बात बोलते जा रहा है या फिल्मी गाना गाते जा रहा है, अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाला है तो जाकर सीधा क्या करेगा, बोलेगा। अगर परमेश्वर का भय नहीं मानता, दोस्तों का प्यार आपको चाहते तो आप चुप करेंगे, वो भी आपके ऊपर पाप ठहराया जाएगा। अभी मोबाइल के द्वारा एक लड़का, एक सेवक फिल्मी गाना सुन रहा है तो
दूसरा सेवक या दासी सुना है, तो अगर आप प्रभु में वफादार है, पवित्र आत्मा को आप मानते, तो आप सीधा जाकर बोलेगा इन्होंने क्या कर रहा है, गाना सुन रहा है। ऐसा बोलने से वो गलती से क्या करेगा, बच जाएगा और पाप का जगह को क्या करेगा, आप साफ करें। लेकिन आप लोग, कुछ लोग ऐसा है, बहन का प्यार ज्यादा है, मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोगों के आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपका उस हालत को देखकर कितना दुखी होता है करके आपको मालूम ही नहीं है। पवित्र आत्मा एक पाप कर रहा है, गलत बोल रहा है, या कोई फिल्मी गाना गुनगुना रहा है, ऐसा करते वक्त आप बोलता नहीं तो आप किसका दोस्त है, किसका मदद कर रहा है, शैतान को मदद करे। पवित्र आत्मा आपके अंदर, आप फिर आकर प्रार्थना में बैठते वक्त आपको हाले आत्मा में आराधना नहीं हो रहा है, क्यों? गलती देखने से क्या नहीं होना, उसको सहना नहीं। लैट्रिन पड़ा हुआ तो आप उसके ऊपर ही बैठकर खाना खाएंगे। आपका आदत क्या है, लैट्रिन पड़ा तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर बैठता मैं खाना खाता। ये सही लोग हैं, शैतान का पुत्र ऐसा करता है। अगर यीशु का बदन है, यीशु मसीह का बदन, उसको शुद्ध रखना है, तो ये किसका जिम्मेवारी है, सबका जिम्मेवारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना शरीर का प्यार में आकर दूसरे पाप को डांप कर, मैं नहीं, तुम्हारा गलती नहीं बताऊंगा, मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा दोस्ती चाहिए। ऐसा लोगों को आस्ता आस्ता किधर जाता है, प्रभु से दूर जाता है। आपको ऐसा होना है। मूसा बोला है, मां को ना देखो, बाप को नहीं देखो, तलवार चलाओ। तो कौन मुड़कर आकर तलवार चलाया, लेवी। इसलिए सेवकाई मिला। लेवियों को सेवकाई क्यों मिला है, उन्होंने प्रभु का वचन के लिए जलन था, पाप का बात को देखकर उनको जलन आया। इसी मुताबिक इकट्ठा रहते समय में आप अगर यीशु का प्यार को देखेगा, यीशु का शरीर का, आप लोग, बहन तू कितना भी बोलेगा, मैं तुम्हारा दोस्त है बहन, मैं तुम्हारा बात दूसरों को नहीं बताऊंगा, तुम उनका मुस्कुराहट लेकर आस्ता आस्ता कोड़ पकड़कर जब यीशु की सेवकाई से आपको उठाकर बाहर फेंक देगा, तब मालूम होगा मैं कहां, कहते हैं यीशु का बदन के लिए पाप देकर चुप करने वाला यीशु का दुश्मन है। शरीर का प्यार में आकर आप क्या करता है? प्रेम पाप को डांपता है। कौन सा प्रेम है? अगर आपका भाई गलती किया तो आप प्रेम से वो पाप को क्या करेगा? डांपेगा। ये आपका भाई आपके खिलाफ गलती किया तो परमेश्वर का प्रेम में आकर वो भाई का गलती को आप क्या करेंगे? डांप कर उनको, भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा गलती कुछ भी आपने मेरे से किया था, कोई बात नहीं, लेकिन कलीसिया में किया है तो चुप कर रहने वालों, तुम्हारा नाम है इस्करियोत यहूदा। आप क्या बोलता है? अगर हमारा गलती जाकर बोलेगा तो तुम कौन है? इस्करियोत यहूदा बोलता है। यीशु का शरीर का बदन का पवित्रताई, ऐसा आप बोलेगा तो दूसरों को लिए भी क्या हो जाएगा? डर आ जाएगा। मैं फिल्मी गाना नहीं सुन सकता, मोबाइल में भी चलते नहीं, बोलने वालों अभी ऐसा कुत्तों को, अभी ऐसा लोगों के लिए शिक्षा सजा भारी होगा। मैं ये वचन मेडिटेट करते वक्त प्रभु ने बोला तुम्हारा तलवार तेज करो, चाहे पास्टर के लिए हो, टीम के लोगों के लिए हो, तलवार तेज करो। तो ये बात सब लोग, क्योंकि हमारा जिम्मेवारी है, जिधर 2 या 3 इकट्ठा होता है उधर में कौन होना है? तो आप लोग बहन लोग दो इधर में बोल दिया, उधर में रूम में ये कर दिया, चुप कर बैठे, हालेलुया हालेलुया, तुम्हारे साथ शैतान आकर बैठा हुआ है। तुमने यीशु को लात मारकर बाहर कर दिया। तुमको पवित्रता के लिए कोई जलन नहीं है, पवित्रता के लिए कोई जलन नहीं है।
इसलिए मैं आपको बताता हूं, यूसुफ आकर क्यों बोलता था अपना भाइयों का गलती, उनको गलती को क्या कर नहीं सका, सह नहीं सका। तब परमेश्वर ने फैसला किया, ये यूसुफ मेरा काम का आदमी है, ये यूसुफ मेरा काम का आदमी है। इनको गलती, अगर अपना भाइयों का गलती में मजा होता है तो उन्होंने भी क्या करना था, तो भाइयों का प्यार देते। पापा के सामने भी प्यार, भाइयों के सामने नहीं। भाई लोग मुझे नफरत करेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं भाइयों का गलती जाकर पापा को बताएंगे। उसके कारण उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। अभी उन्होंने 2 सपने भी देखा, जल्दी पढ़कर जाए, लिखे आप, यूसुफ को क्यों सेलेक्ट किया गया। उन्होंने भाइयों को गलती सह नहीं सका, इसलिए जाकर अपना बाप को बताता। ऐसा लिखना है। आप लोग क्या है, वो बहन तुम्हारा गलती मैं कभी नहीं बताऊंगी, तू मेरा दोस्त है, दोस्ती करते रहो, नरक की आग में पड़कर भी दोस्ती पूरा करते रहोगे। यीशु का कलीसिया का, यीशु का बदन का पवित्रताई में रखने का जलन एक एक को होना जरूरी है। कितने लोगों को, सेवक लोग, ये कलीसिया में अच्छी तरह सिखाना है, ये बात खोलकर कलीसिया में सिखाना, तब भी यीशु का कलीसिया क्या होगा, पवित्र। नहीं तो ये लोग चुगली करना पाप है। चुगली क्या है, ये क्या है, ये चुगली नहीं है। यूसुफ चुगली नहीं कर रहा था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, यूसुफ चुगली नहीं कर रहा था, गलती जाकर बता रहा था। पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति से हट जाएगी। हाँ, अभी उन्होंने 2 स्वप्न देखा, जल्दी पढ़िएगा, उत्पत्ति 37 का 5 से 10 तक पढ़िएगा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है। क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। उसका 11 भी पढ़िएगा। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हाँ, उसका पिता ने उस वचन को स्मरण रखा। 2 स्वप्न के बारे में आपको मालूम। अभी आगे उन्होंने क्या करता है, यूसुफ का दूसरा स्वभाव, पहले गलती सह नहीं सकता, बुराई नहीं सह सकता। अभी दूसरा आदत 12 से 37 का 12 से 17 तक पढ़िएगा। 12 से 17 तक। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख कर आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वे शकेम में आया। और एक मनुष्य ने
ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। अभी दूसरा आदत अच्छी तरह सुने। यूसुफ याकूब का प्यारा पुत्र है। उन्होंने बोला, भाइयों का बारे में जाकर समाचार लेके आ। हेब्रोन के तराई से शकेम जाना काफी दूर है और उनके लिए कुछ खाने का चीज भी लेकर जाना। यूसुफ क्या बोलता है, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। अपना बाप का मर्जी को पूरा करने के लिए उन्होंने तैयार हो गए। तैयार होकर शेखेम में पहुंच गया। शेखेम में पहुंच गया तो उनको उधर नहीं मिल रहा है। पूरा शेखेम में ढूंढ रहा है। मैं और आप है तो क्या करेगा? लौट कर, पापा आपने बोला हुआ बात को मैं माना। मैं जंगल में जाकर, जंगल में काफी दूर चलना है। जंगली जानवरों उन्हीं दिनों में सड़क वगैरह नहीं, गाड़ी जीप या बस में नहीं जा रहा है। सामान सिर पे उठाते हुए चलते 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 कितने दूर गए। उधर जाकर उनको नहीं मिल रहा है तो वापस घर में जा सकता था, लेकिन उन्होंने मेरा बाप का इच्छा क्या है उसको पूरा करना है, इसलिए ढूंढता रहा। तब किसी ने बोला, तुम किसको ढूंढ रहा है? तब उन्होंने बोला, मेरा भाइयों को। तब उन्होंने बोला, इधर से चले गए। तब उनको मालूम किया दोतान में है। उधर जाकर उसको पाया। इसका मतलब कितना भी मुश्किल उठाना पड़े, बाप का मर्जी को पूरा करना है। सबसे पहले बुराई को सह नहीं सकता। दूसरा, कितना भी कीमत देना पड़े, एक्सक्यूज नहीं है, नहीं हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। बाप का मर्जी को पूरा करने का मन। तो यूसुफ को प्रभु चुनने के पहले कितना मेन स्वभाव, एक बुराई सह नहीं सकता। दूसरा, कितना कीमत देना पड़ेगा तो भी कोई माफी मांगने का, एक्सक्यूज बोलने का नहीं हो सकता करके बोलने का नहीं। बाप का मर्जी पहचान लिया, उसको पूरा करना है। लिखो अभी 37 का 18 से 24 तक पढ़ो। उत्पत्ति 37 का 18 से 24 तक। जेनेसिस 37, 18 to 24। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह दें कि कोई बनैला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और इस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। इधर में परमेश्वर कैसा जाल में फंसाता है। आज सुबह आपको बताया परमेश्वर क्या करता है। अभी यूसुफ को जाल में फंसा रहा है। क्यों? अपना पापा को बोलते, पापा मैं इस शेखे में नहीं जाऊंगा, मैं आपका प्यारा पुत्र है ना, आपके साथ ही मैं रहता, मैं अकेला कैसा जाऊंगा। बोलने से ये कटना होना था। अगर
अपना भाइयों को बुराइयों को सहता तो ये घटना होना था। अच्छी तरह सोचे, अपना भाइयों को गलतियों को छुपा के रखता था तो ये घटना होना था, हैं? बोलो। वो बोला तो भाई हमारा भाई आ गया, हमारा गलती छुपा के रखने वाला हमारा भाई है, तो भाई तुमने जो खाया है। भाइयों का गलती बताने के कारण ये कीमत देना पड़ रहा है। कितने लोगों के अंदर में बात जा रहा है, कितना बोलने से भी आप लोगों का अंदर जाना बहुत मुश्किल है। वो पुराना स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल है। कब प्रभु आपको उठाकर फेंक देगा आपको ही मालूम नहीं होगा। पवित्रा को कौन उठाकर फेंकेगा, कौन सोचा था? प्रभु ने आज सुबह बोला फेंको उसको, सेवा में मत रखो। मैंने बोला आप इधर आना नहीं, आज सुबह बोल दिया। प्रभु देखते रहता है। नीलम के लिए प्रभु ने बोला नहीं, सेवा में नहीं रखना। जस्टिन के लिए प्रभु ने बोला सेवा में नहीं रखना। जब उठा के फेंकेगा तब मालूम होगा। हाँ, यह है। यूसुफ को अपना उनका भाई लोग वैरी बनने का कारण क्या है? ये हमारा गलती जाकर किसको बताता है? पिता को बताते। अभी बदला लेने का समय है। अब स्वप्न का भी बात आ गया। स्वप्न से बढ़कर कौन सा है? अपना बुराई, भाइयों का बुराई जाकर बताता है उसका। कभी कुछ लोग कुछ बुराई बता तो बाकी लोग उनके लिए कुछ बोलते वक्त रोना आ जाता है। देखो मैंने बोल दिया, मैंने गलती कर दिया, रोना आया। रोने का नहीं है, बुराई के लिए कीमत देना भी तैयार है। भाई लोग ले जाकर उनको क्या किया है? गड्ढे में डाल दिया। लिखो, बुराई बोलने का कीमत। भाइयों को बुराई नहीं बोलेगा तो क्या मिलेगा? शाबाश मिलेगा। ओ यूसुफ आ गया ना तुम। सब लोग चुमना था उनको। ओ तू हमारा भाई है, क्योंकि हमारा गलती को तू जाकर किसी को नहीं बताता, छुपा के रखता है। उसका 25 से 28 तक पढ़िएगा। 25 से 28 तक। जब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधद्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। हाँ, देखिए मैंने बोला परमेश्वर आपको क्या करता है? जाल में फंसाता है। इतना बड़ी दुख का घटना मेरे जीवन में हुआ नहीं, आप लोगों के जीवन में हुआ है मुझे मालूम नहीं। थोड़ा सा नोटबुक लिखना बंद करके इधर देखें। अपना भाइयों के लिए हेब्रोन की तराई से सिर पर रखकर लेके आया हुआ खाना, स्पेशल खाना, कोई सूखा हुआ फ्रूट बाहर कुछ होगा, वो लेकर उन लोग गड्ढे के बाहर बैठकर खाना खाते समय में उनका भाई उठा के लेके आया हुआ भाई किधर पड़ा हुआ है? उस गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है। वो कौन कर रहा है? अपने साखे भाई, जो अपना मांस, अपना खून का। इतना दूर से उठा के लेके आए। शेखे में आया, उधर नहीं मिला। फिर ढूंढ 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 कर किधर चले गया? दोथान, उधर में मिला। उधर में मिलते समय एक गिलास पानी देने की जगह मैं पकड़ा, उनका रंग बिरंग कपड़ा उतार दिया
खड्डे में डाल दिया और खुशी से बैठकर क्या कर रहा है? खाना खा रहे हैं। उस वक़्त इतना लंबा दूर पैदल चलकर आया हुआ बेटा इधर क्यों पहुंच गया? कारण क्या है? भाइयों का बुराई बोलता था, दूसरा बाप का मर्जी पूरा करने के लिए तैयार हो। ओ यूसुफ, तुमको इस गड्ढे में क्यों, तुम गड्ढे तक क्यों पहुंच गया? बोलेगा मैं बुराई बोलता था और दूसरा मेरा बाप का मर्जी को पूरा करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर यहां तक आ गया। इसी मुताबिक आप प्रभु के लिए निकल आते समय में खुशी खुशी का नहीं भाइयों। पुराना नियम में मूसा का मैंने बताया सुबह, यह यूसुफ का बता रहे, तुम्हारा रास्ता कौन सा है? खड्डा। उसके बाद उनको 20 सिक्के के लिए क्या कर दिया? बेच दिया। 17 साल उम्र का लड़का है, अन्य जातियों के साथ में जैसा गाय बैल को बेच देता है, बेच कर लेकर जा रहा है। वो कितना रोया होगा रूबेन, बाकी लोगों को, मैं अभी किधर कभी भी मेरा घर वालों के पास मेल नहीं हो सकेगा, कभी मैं याकूब या किसी को देख नहीं सकेगा, क्योंकि इस्माइलियों ने लेकर जा रहे, किधर किसे बेचेगा? जानवर की तरह उधर ही है। सारा आशा खो गया। दुख से भरा हुआ यूसुफ को थोड़ा देखो, मुफ्त में नहीं बेचा, 20 सिक्के से बेच दिया। अपना भाइयों के सामने कितना रोया होगा। ये वहां तक क्यों पहुंच गया? बुराई सह नहीं सकता, दूसरों का बुराई नहीं सकता, दूसरा बाप का आज्ञा को पूरा मान लिया। भाइयों का बुराई सहने वाला हो तो यहां तक आने का नहीं था। भाइयों के पास आकर भाई लोग ठीक है, उन लोग भी कुछ गिफ्ट वगैरह देकर किधर जाना था? वापस बाप के पास। भाइयों का बुराई ना सहने के कारण और बाप का मर्जी को पूरा पालन करने के कारण किधर में आ गया? गड्ढे में। लिखो, गड्ढे में आया और बेच दिया गया। आप बोलते हैं प्रभु मेरे साथ कितना व्यवहार कर रहा है। यूसुफ की तरह प्रभु ने आपके साथ व्यवहार नहीं किया अभी तक। आप सोचना कितने बुराइयों को आप छुपा कर प्रभु के आत्मा के खिलाफ कितना पाप किया। टीम के भाई बहनों का बुराइयों को छुपा कर पवित्र आत्मा के खिलाफ कितने बार पाप किया। क्यों आत्मा में जलता नहीं है? अपना इज्जत बड़ा है, प्रभु का पवित्रता ही बड़ा नहीं। अपना इज्जत, दूसरों से अपना प्यार मिलने का मन बड़ा है। इसलिए आपको जितना आशीष मिलना है, आशीष से आप खटता जाता है। चाहे अकेला ही रहना पड़े, पवित्रता के लिए जो खड़ा रहेगा उनको प्रभु का अभिषेक मिलता जाएगा। लिख दिया आगे जल्दी, क्योंकि ये वचन आपको मालूम है, तो जल्दी जिधर जरूरत है वही पूछकर उसका 39 का 1 से 6 तक पढ़िए। 39 1 to 6। 39 1 to 6। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया
और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान। इधर में हम जोसेफ के बारे में देखते हैं, भाई लोगों ने बेच दिया तो भी प्रभु उनके साथ साथ रहा। क्यों प्रभु साथ साथ रहा? बुराई को पसंद नहीं करता, दूसरा बाप का मर्जी पूरा कर रहा है। तो यूसुफ को पुतीफर का घर में बेच दिया तो भी उधर में पूरा पुतीफर का घर का सारा रखवाली करने का काम, सब जिम्मेवारी यूसुफ को मिला। फिर उसके क्या हुआ आगे आपको मालूम है। उसका 7 से 12 तक पढ़िएगा, 29 का 7 से 12 आपको मालूम है। पढ़कर आगे बढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। इधर में कैसा उन्होंने पवित्रताई के लिए भागा मालूम है। और 14 से 20 तक पढ़िएगा। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उसे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। देखिए प्रमोशन कैसा होता जाता है। बाप के घर में रहते समय में भाइयों का बुराई बोलने लगा, बुराई को सह नहीं सका, गड्ढे में डालना पड़ा, उधर से बेचा गया। अभी पुतीफर के घर में उनका पत्नी को माना हुआ होता, पुतीफर के घर में बहुत बड़ा आदमी बनकर उनका पत्नी का भी दोस्त और पुतीफर का भी दोस्त बनकर रहना, कोई कष्ट नहीं आना था। अभी ध्यान से सुनना, अच्छी तरह सुनना। मैं प्रभु के उपस्थिति में सीख करके गहराई से इतने साल एक गहरी मोती
लेने के बाद बोल रहा हूं, दूसरों का गलती सहने वाला खुद गलती में फंसेगा। कितने लोग सुना? दूसरों का बुराई सहने वाले को अपना गलती करते समय एहसास नहीं होगा। दूसरों का गलती ना सहने वाला अपने आप गलत कामों में नहीं डालेगा। कितने लोगों के अंदर आया ये बात? दूसरों का गलती सहने वाला अंदर ही गंदा है, दूसरों का गलती ना सहने वाला अंदर शुद्ध है। इसलिए अपने ऊपर भी गंदगी आते समय में उस गंदगी में फंसेगा नहीं। कितने लोगों के अंदर ये बात गया बताओ? दूसरों का गलती सहने वाला खुद कभी भी क्या नहीं होगा? शुद्ध नहीं होगा। ये बातें बैठकर प्रभु के घर में समय में घंटों तक दिनों तक इंतजार करते समय ये मोती मिलता है। ये मोती है। दूसरों का गलती सहने वाला खुद कौन है? दोषी है, क्योंकि अंदर उनका आत्मा और प्राण में मलिनता है। इसलिए दूसरों का मलिनता सहने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो अपना प्राण और आत्मा को शुद्ध रखता है उनको दूसरों का गलती लेते समय में जलन आएगा। यूसुफ का पोतीफर का पत्नी से भागने का काम उधर नहीं हुआ, जब याकूब के घर में रहते समय में शुरू हुआ। पवित्रता आई। आप क्या बोलते हैं? आप दूसरों के गलती सहते सहते दोस्ती करते रहते, पाप के मिट्टी में फंस कर आपका चेहरा पूरा मिट्टी है। आप मेरे सामने हंसेंगे, लेकिन मैं आपका अंदर का पिक्चर लेने वाला हूं। सेवकों का भी, टीम का लोगों की अंदर का आपका पिक्चर मेरे अंदर है। प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा दिया, इसलिए आपका कोई कहानी मेरे सामने काम नहीं देगा। जो अशुद्धता से नफरत करता है, गंदगी से नफरत करता है, शुरू से ही वो गंदगी से घृणा होगा। दूसरों का गंदगी से घृणा हुआ तो अपने पास गंदगी आ रहा है, नहीं, मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मुझे इधर से भागना ही पड़े। कोई बात नहीं, उठकर भाग गया। हालेलुया। ये बात मैं चाहता हूं आपके दिल की गहराई में थोड़ा जाए। आप सोचें पोतीफर का पत्नी आए, भाई पोतीफर का पत्नी आपके पास आने का जरूरत नहीं, आपका अंदर ही अंदर क्या है? गलती। बड़ा पोतीफर का पत्नी उनके पास आएगा जो अंदर से पवित्र है। सबके ऊपर पोतीफर का पत्नी नहीं आएगा, क्योंकि पोतीफर का पत्नी आने का कोई जरूरत नहीं है। खुद ही किसमें फंसा हुआ है? गंदगी में फंसा हुआ। जो अंदर में पवित्र है उन लोगों के लिए कौन आएगा? पोतीफर का पत्नी आएगा। अंदर से पवित्र है उनके लिए दूसरा टेस्ट। आपके लिए टेस्ट का जरूरत ही नहीं है। आपको गंदगी के दूसरों को कुछ गिरा ही होता, लैट्रिन इधर पड़ा तो भी आप इधर बैठ कर खाना खाने वाला है, आपको कोई चिंता नहीं होता। यीशु मसीह के कलीसिया के उस पवित्रताई के बारे में जिसको अंदर जलन होता है वो पाप से बचेगा। समझ में आया? जिनको ये थोड़ा प्रार्थना करने का मन है तो प्रार्थना करो, मुझे बोलना मुश्किल हो रहा है। पवित्रताई खेल की चीज नहीं है। पोतीफर का पत्नी एकदम आपके पास नहीं आएगा। जो अंदर से पवित्र है, यीशु के कलीसिया का गंदगी देकर चुप नहीं बैठ सकेगा, अपना आप को गंदगी से बचाएगा, अपने आप को गंदगी से बचाएगा।
ये वचन आपके अंदर जाते तो कितना अच्छा। दिखावटी हंसी, तुम्हारा दिखावटी कपड़ा किसी काम का नहीं है। नकली गैर जबान, पाप हमेशा पाप है। यीशु का बदन का पवित्रताई का सीरियसनेस आगे आपके अंदर होगा, आप खुद पाप से भागेगा। अपना नाम की इज्जत के लिए दूसरों का पाप को छुपा कर रख रहा है, तो कितना गहरा पाप में फंसेगा देखो। प्रभु कहा था मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्यारों, पवित्रताई से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। उसका मतलब हमारा वस्त्र भी पवित्रताई होना। अभी यूसुफ के खिलाफ रिपोर्ट है, उनका कपड़ा पोतीफर का पत्नी के पास है, यूसुफ जेल में पड़ा हुआ है। बेशक आपको जेल में भी जाना पड़े, कोई बात नहीं। बाकी लोग आपके खिलाफ कितना भी सबूत लेकर आए, वो कोई बात नहीं। अपवित्रताई को मेरे अंदर जाने नहीं देगा। ये समर्पण होना है आपके अंदर, ये समर्पण। अपवित्रताई को मेरे अंदर मैं जाने नहीं दूंगा। ये समर्पण आपके अंदर है तो मेरे प्यारों, स्वर्गीय पिता आपके साथ साथ चलता रहेगा। मेरे जीवन में ऐसा बहुत कठिनाई हुआ, वो सब अभी बताने के लिए मैं अभी समय लेना नहीं चाहता हूं। कुछ कुछ घटना मैं कभी कभी बीच बीच में बताते। ऐसा यूसुफ का पत्नी पोतीफर का जैसा घटना कितने बार आया, लेकिन अपवित्रता से घृणा होने के कारण प्रभु ने उसमें मुझे फंसने नहीं देता। देखो, अच्छी तरह आप लोग गहराई से समझना, ये हल्का नहीं समझना। यूसुफ को उधर परीक्षा हो रहा है, मैं इसके साथ रहूं ना रहूं, ऐसा कोई परीक्षा हो रहा है? बोलो, अच्छी तरह वचन पढ़कर देखो। परीक्षा नहीं हो रहा है, यूसुफ भाग रहा है। परीक्षा नहीं हो रहा है। परीक्षा कब होगा? जब आपके अंदर गंदगी का इच्छा रहता है।
मैं एक घटना बहुत बताने के लिए है, एक बताता। नेपाल में विराटनगर में हुआ। उधर एक बहन, जो एक भाई का तीसरा पत्नी था, पहला पत्नी मर गया, दूसरा मर गया, वो विराटनगर का बड़ा राजा जैसा, राजा के समय में वो पति मर गया 72 साल में, पत्नी का उम्र 27-28 साल का है। नेपाली देखने के लिए सुंदर औरत है। हमारा मीटिंगों में आकर उद्धार पाया, नेपाल में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी पाया। जम्मू डोगरा हॉल में मीटिंग के लिए भी आए। फिर उन्होंने उस वक्त बोला, जब आप विराटनगर में आएगा हमारा घर में आना। तो मैं, मेरे साथ 2 सेवक, संतोष और दूसरा मनोज बोलकर नेपाल आसाम से उनके साथ उधर गए। तो एक दिन रेस्ट किया, बाइबल क्लास वगैरह लिया। दूसरा दिन उन्होंने कुछ उनका 12 गन, अपना पति का 12 गन दिखा, ये पूरा आपको देना चाहता हूँ। मैंने देख, फिर एक टोकरी लेके आया जिसमें पूरा सोना है, की किस्म का। मुझे देखो देखो कितना सोना है। मैं ठीक है। तीसरा दिन उन्होंने बोला, हम आपको कुछ जमीन देना चाहता है। लेके गया 300 एकड़ जमीन, और उसके साथ 300 एकड़ में आधा से चावल है, आधा बाकी पूरा आम का पेड़, मोटर लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है, और 2 बड़ा मकान। बोला आपका बाइबल स्कूल इधर चलाओ। बड़ा मकान है, 2 बड़ा मकान नस्ती, एक मकान एक जेद में, दूसरा मकान उधर से करीबन 100-150 गज दूर में। अच्छा, जब मैंने मकान भी जाकर देखा, बहुत अच्छा है। रात को मैं उधर उस तरफ में वो बहन रहते, बीच में मैं, और उसके बाद इधर उनको वरांडा, बड़ा मकान है। तो मैं दिन भर पूरा चलकर जाने के कारण घुटना में काफ़ी दर्द था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ज़मीन है। तो मैंने भाइयों को बुला, करीबन 12 बजे, मेरा घुटने में दर्द होता है, थोड़ा सा तेल लगाना। उन लोग जाकर उन बहन से तेल लेकर लगा के दरवाज़ा बंद नहीं गया। तो थोड़ी देर मैं सोते समय में नंगा कोई मेरे ऊपर लेटा है। मैं एकदम बाल पकड़कर नीचे खींचकर मैं वरांडा में आकर बैठ गया। तो 5 बजे कमरे से चले गए। तो मैं 6-7 बजे उनको बुलाया मेरे पास। क्या हो गया आपको? बोला, आपके जैसा प्रभु का दासों को मैंने कहीं नहीं देखा, मुझे आपका एक बच्चा चाहिए। मैं आपका पत्नी को नहीं बोलूँगा, किसी को नहीं बोलूँगा, ये पूरा आपका है। मैंने बोला, आपने बोला हुआ बात बहुत बड़ी बात है, गर्दन आपको मिल सकता है, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। मैं आपके घर से 1 गिलास पानी भी नहीं पीऊँगा। मैं उधर से निकलकर जोगबनी में आया, उनको दोनों को बोला, भाई संतोष को और मनोज को बोला, थोड़ा ध्यान से रहना, मैं जा रहा हूँ। मैं कारण नहीं बताया उनको। 1 महीने के बाद संतोष और मनोज जम्मू में आ गया। जम्मू में आकर मुझे बोल रहे, व्यभिचारी, उस रात को तुमको वो औरत ने तुमको भगाया, तो बड़ा भक्त बनकर चलता, तो इतना व्यभिचार रही है, हमको मालूम हो गया। उसके बाद पास्टर शौकत पीटर हमारा संगति में था, उनके चर्च में जाकर खड़ा होकर प्रचार कर दिया, एम शामिल इतना व्यभिचारी है। उधर से वो औरत उनको भगाया, इसलिए उनको 1 गिलास पानी भी नहीं दिया, उनको भगाया। कोई बात नहीं। लेकिन 3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद मुझे खबर मिला, वो गर्भवती हो गई। उनका 2 पति लोग, दोनों पत्नी, पुराना पत्नियों का बेटे लोग बोला, तुम और किसी आदमी के साथ संग करके बेचा, तुम्हारे पेट में आ गया, इसलिए जमीन तुमको नहीं मिलेगी। 14 लाख रुपया बैंक में था, उठाकर भाग गई। मैं क्यों आपको ये बात बताता हूं, जब वो औरत इतना सब कुछ दिया, मुझे कोई परीक्षा नहीं हुआ। बाल पकड़कर घसीट कर नीचे बिठा दिया, निकल कर कुश्ती करके। आपको अंदर से पवित्रता का स्वभाव हो तो ये परीक्षा नहीं बनता। मैं एक ही घटना बताया, कितना घटना बताने के लिए समय नहीं है। अमेरिका में, केरला में, मोगा में, कितने कितने जगह में आपके अंदर के अंदर एक पवित्रता का स्वभाव होना। मेरे बारे में आज भी शौकत पीटर क्या बोलते हैं, एम शामुएल, उधर से 2 गवाह आ गया है।
आकर बोला एम सामुएल व्यभिचारी है, कोई बात नहीं, एम सामुएल व्यभिचारी है करके सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर को मालूम है क्या है कहाँ है। तो मेरे प्यारो, जो पाप से, ये जो शारीरिकता से, ये लव अफेयर, शारीरिकता, औरतों के पीछे जाना, आदमियों के पीछे जाना, उसमें से बचने के लिए जो चाहता है, पवित्रता अंदर से शुरू करे, अंदर से शुरू करे। मैंने बोला पाप में से सबसे सस्ता पाप कौन सा है? व्यभिचार। आत्मिक पाप और बाकी पाप के बारे में मैंने बताया। सबसे सस्ता पाप, जय पाने के लिए बहुत ही आसान बात कौन सा है? व्यभिचार। जो दुनिया के लोग बोलते हैं ये छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके अंदर यीशु का वचन का बीज आ गया तो वो बीज पूरा पवित्र है, पूरा पवित्रताई के अनुसार आपके अंदर जो नया मनुष्य सृजा गया कौन है? परमेश्वर का स्वरूप में है और वो पूरा पवित्र है। वो मैं पवित्र बनकर ये स्वभाव और पवित्रताई से शोभयामान होकर आराधना करें। सो अंदर से एक पवित्रताई का मन होगा तो एक कोई परीक्षा है ही नहीं। योसेफ पवित्र आत्मा नहीं पाया था, योसेफ बपतिस्मा नहीं लिया था। योसेफ के समय में कितना बीवी भी कर सकता है। उनका बाप के पास कितना बीवी है? एक नहीं, याकूब के पास। हाँ, तो योसेफ क्या कर सकता था? यह मौका है इधर में हालेलुया रबा की नाशाताला, जो पवित्रताई में चलने वाला कहीं जाकर के एडजस्ट करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। योसेफ एक परदेशी है, परदेशी को उधर में क्या कर सकता था? यूसुफ पोतीफर का पत्नी के साथ संपर्क करके क्या कर सकता था? आराम से राजा बनकर रह सकता था। नहीं, पोतीफर का पत्नी के साथ उन्होंने दोस्ती किया तो क्या होना था? आराम से। लेकिन जिसके अंदर पवित्रताई का मन है, वो खोजी है, चाहे मेरा हालत कुछ भी हो, मुझे पवित्र रहना है। थोड़ा प्रार्थना करो, बाद में आगे लिखेंगे। थोड़ा अपना जीवन को थोड़ा अर्पण करके प्रार्थना करो। एक पवित्रताई का मन आने दो आपके अंदर, एक पवित्रताई का सही मन गहराई से आपके अंदर आने दो। आत्मा के द्वारा एक पवित्रताई का मन। हालेलुया। रिखलाबाना खतना का शांतलारिया। योसेफ पवित्र आत्मा भी नहीं पाया, फिर भी पवित्रताई का खोजी था। खिलाबा खतिना करबा शांदरा बानी छिलाबा खतना का शांदरा कितना दिला रबा किना थोड़ा खचिदुला मना थोड़ा बने इलाबा थुना खतरो टिली तना थोड़ा बिना थुला पानी खतना थोड़ा खिना खतिलाना इलाबाया सखीदाना हो चना दिले का जाता। अंदर से पवित्रताई किना कच्चना का शांतला चिना बाखा चिला चिना शोखबाली खना चिदा दिला दिला जबारा का चिने खचिना चना छोटीना शांतला रिया। आमीन। अगर आप कहीं गिर गया तो अभी ठीक हो। प्रभु बोलता है मैं बहुत लोगों को ठीक करना चाहता हूं। प्रभु अभी बोल रहा है, इसलिए मैंने आमीन बोला है। दाऊद प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु बोलता है कुछ लोगों का कपड़ा बदलना चाहता है। प्रभु बोलते हैं कुछ लोगों का कपड़ा बदलना चाहता है।
मैं सोचा था यूसुफ के बारे में पूरा बोलकर वो कैसा राजा सिंहासन में बैठकर आगे क्या कर रहा है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे मना कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है इनको और पवित्र होने के लिए मौका दो। उसके लिए प्रभु ने 2 वचन मुझे दिया है। यूहन्ना 14:30 पढ़िएगा। यूहन्ना 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं। हाँ, मुझ में उसका कोई अधिकार नहीं करके नहीं, मुझे उसमें कुछ भी नहीं। अगर आपका किसी का बाइबल में कोई अधिकार नहीं ऐसा है, आपका बाइबल में कैसा लिखा है? मुझे उसमें कुछ, हाँ कुछ नहीं। अभी नया बाइबल में क्या लिखा है? कोई अधिकार नहीं, वो गलत है। अंग्रेजी में पढ़ते समय में hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. आपका बाइबल में अधिकार है करके, मेरा बाइबल में नया बाइबल में ऐसा दिया, उसमें आप क्या लिखो? उसका कुछ भी नहीं, मुझे उनमें उसमें कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ जकरिया नबी 3 अध्याय उसका पहला पद से लेकर, जकरिया 3 का पहला पद से लेकर 5 तक पढ़िएगा। जकरिया chapter 3 verse 1 to 5। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। ये यहोशू जो इस्राएल को चलाने वाला यहोश नहीं, बल्कि इस्राएल का एक महायाजक था। उन्होंने प्रभु के सामने खड़ा है तो उनका वस्त्र मैला था, तो इसलिए कौन साथ खड़ा है? शैतान। शैतान को हमेशा जब आपके अंदर कुछ है तो शैतान को खड़ा होने का अधिकार, हक मिल जाता है। तो उस समय में इस्राएली लोग गुलामी में चलता था। गुलामी में चलने के कारण जो व्यवस्था में लिखा हुआ सारे बातें उन लोग पूरा कर नहीं सकता था, इसलिए कुछ कानून को इधर उधर थोड़ा, तो वो गंदगी पूरा किसमें है? महायाजक के ऊपर। इसलिए उनका वस्त्र गंदा, मैला। तो मैला कपड़े के साथ आया तो शैतान भी साथ खड़ा है। परमेश्वर क्या किया? उनका वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र पहनाया और नया पगड़ी भी पहनाया। मेरे प्यारों, हम वचन सीख रहा है, अच्छी बात है। उससे बढ़कर एक बात है, हम पूरा शुद्ध हो जाए, पूरा शुद्ध हो जाए, पूरा शुद्ध हो। पवित्र आत्मा मुझे बोला, मैं ये पढ़कर समाप्त करने के लिए था, लेकिन पवित्र आत्मा को आज्ञा को पालन करते हुए मैं जो यूसुफ के बारे में कल प्रभु की मर्जी तो देखेंगे, हम अभी सब थोड़ा शुद्ध होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने जीवन को जांच कर देखो, बातों में किसी में शुद्ध होना। प्रभु, मैं शुद्ध होने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। अपना बाइबल वगैरह बंद करो, हम शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांच कर देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 93 गीत गाएंगे। 93 क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो। 93 हाँ 93 तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन त्रता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या वो शांति पाई तुमने यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, हालेलुया, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या श्वेत वस्त्र होंगे दूल्हा आए जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार हो तुम स्वर्ग धाम जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, हालेलुया, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध
मेरे प्यारो, एक दूसरे को देखने के जगह में सब अपना अपना वस्त्र को देखो। और एक बार हम ये गीत गाने जा रहा, दूसरे का वस्त्र मत देखो, अपना वस्त्र देखते हुए गाए, हम पूरा शुद्ध है। देखिए पवित्र आत्मा आगे पढ़ाने का प्रोग्राम रोक करके शुद्ध होने का मौका दे रहा है। गाए, शुरू से गाए। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन दृढ़ता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या वो शांति पाई तुमने यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या श्वेत वस्त्र होंगे दुल्हा आए जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार हो तुम स्वर्ग धाम जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ, मन मलिन के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, बार बार क्या गाएंगे। तुम लहू में थाली बजा के गा शुद्ध सकता है। हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालों में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, लहू के पास जाए। आत्मा शुद्ध करने
तुम शुद्ध हुए हो। हालेलुया। आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। ओ क्या हालेलुया। तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? हालेलुया। क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? हालेलुया। 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 आमीन। मेरे प्यारों, पहला यूहन्ना 1:7 से 9 तक हम पढ़ते समय, अगर हमारा पाप को अभिक्रार करेगा तो हमको धोकर शुद्ध करने के लिए वो तैयार। मेरे प्यारों, आपके वस्त्र में कोई दाग ना रहे। एक एक इन अंतिम दिनों में अपना वस्त्र को पवित्र रखें। आमीन। आमीन। सब पवित्र आत्मा यही बताता, भाई के द्वारा पवित्र आत्मा यही बताता। मैं तर्जुमा करता हूं। एक एक अपना वस्त्र को जांचे, पूरा पवित्र है या नहीं। एक दाग होने से शैतान का गुलामी बन जाता है। प्रभु तेरे क्रूस के पास मैं आता, मुझे धो दे, मुझे धो दे। हम सफेद कपड़ा पहनकर पवित्र जगह में बैठता है, साफ जगह में बैठते फिर भी कपड़ा मैला हो जाता है, क्योंकि धूल भरा हुआ है। पाप, इसी मुताबिक पाप भरा हुआ दुनिया में हम रहता। अपना वस्त्र को हमेशा लहू से धो के रखे। हम शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए जाते समय में उनको अंगुली उठाने के लिए कोई ना रहे, अंगुली उठाने के लिए कोई ना रहे। यीशु का लहू हमको हर दिन शुद्ध करता है। इसलिए अजीजों, अपने आप को पवित्र रखने में आप तैयार हैं। आइए हम प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। प्रभु का दास आगे आए, प्रार्थना करें, सभा समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपने अपने दास से हमें वचन सीखने के लिए मदद की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार एक एक को मनन करने के लिए, इसके अनुसार एक एक को प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप एक एक को योग्य बनाएं, ताकि प्रभु तेरा मर्जी को हम पूरा कर सकें। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया वो हमारे जीवन में पूरा हो सके। पिता, इस समय प्रभु अपने अपने स्थानों को जाते हुए प्रभु इस वचन पर मनन करने के लिए एक एक को कृपा दे, ताकि प्रभु सोचते सोचते आग हमारे अंदर लग जाए। पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, इस प्रार्थना को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन।